स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों 1947 को हम ज्यादातर इसलिए याद करते हैं क्योंकि हमें अंग्रेजों से आजादी मिली थी, लेकिन इसके साथ साथ जो एक और बहुत बड़ा मुद्दा चलता आ रहा है 1947 से, वो है पाकिस्तान और भारत का। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि अभी रिजॉल्व नहीं हुए हैं, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनके द्वारा कुछ ऐसे बयान दिए गए हैं जिसको लेकर हो सकता है कि दोनों देशों की तरफ से वापस से जो शांति की बातचीत है, पीस टॉक है, वो वापस से शायद स्टार्ट हो जाए। क्योंकि ये अगर आप स्टेटमेंट देखोगे, पाकिस्तान हैज लर्न्ड इट्स लेसन, मतलब कि पाकिस्तान ने अपना सबक सीख लिया है, सेज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑन वॉर्स विद इंडिया, कॉल्स फॉर सीरियस टॉक्स विद पीएम मोदी। तो इसको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहां पर उसका सिग्निफिकेंस क्या है, काफी ज्यादा आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीएससी 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपको प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, और इसके अंदर आपको 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस दी जाएगी, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, सारी चीजें आपको कोड यूज करना है अंकित लाइव, ताकि आपको सबसे कम दाम पर यह मिल सके। अगर आप 2023 का प्रीलिम्स दे रहे हो तो उसके लिए स्पेसिफिक बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, डोंट डिले दिस। या फिर एनसीईआरटी लेना हो, कोई भी कोर्स लेना है, यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिएगा, यहां पर जो भी स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा वो कोई बनाया हुआ स्टेटमेंट नहीं है, ये एक्चुअल में पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ कह रहे हैं, और उनका बेसिकली कहना है सीरियस एंड सिंसियर टॉक्स विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऐसा वो चाहते हैं, जो बर्निंग पॉइंट्स हैं, इश्यूज हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, जैसे कि कश्मीर का मुद्दा हो गया। बेसिकली क्या हुआ है ना कि वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, कल 16 जनवरी को ये इंटरव्यू पब्लिश हुआ था, और ये इंटरव्यू बेसिकली उन्होंने दिया है दुबई बेस्ड एक टीवी है, अल अरबिया टीवी। ये आप देख सकते हो, यहां पर जो उनकी पार्टी है उन्हीं के द्वारा ट्वीट किया गया था, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ स्पेशल इंटरव्यू विद अल अरबिया टीवी, और इसी के अंदर उन्होंने कई ऐसे बयान दिए। सबसे पहले तो उन्होंने यहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एक मैसेज भेजा है। उन्होंने बेसिकली अपना स्टेटमेंट में यह बोला कि मेरा एक संदेश है भारत के लीडरशिप को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कि लेट्स सिट डाउन, चलिए आइए बैठते हैं एक टेबल पर और सीरियस और सिंसियर बातचीत करते हैं। जो बर्निंग पॉइंट्स हैं, जो इश्यूज हैं दोनों देशों के बीच में, जैसे कि कश्मीर का मुद्दा हो गया, उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इट इज अप टू अस टू लिव पीसफुली, मतलब कि यहां पर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम आगे फ्यूचर में कैसे जीना चाहते हैं, कैसे प्रोग्रेस करना चाहते हैं। अगर हम चाहें तो शांति से जी सकते हैं, या फिर आपस में झगड़कर अपना टाइम वेस्ट करके, अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करके यहां पर हम जिए। लेकिन इस सारे स्टेटमेंट में जो सबसे चौंकाने वाला बयान था वो था भारत के साथ जो युद्ध हुआ है। देखो, वैसे तो अगर आप भारत के साथ युद्ध देखोगे, भारत पाकिस्तान बीच में एक तो आजादी के जस्ट बाद हुआ था 1948 में, हम सबको याद है। खैर, उसको अगर हम छोड़ भी दें तो मेन 3 युद्ध हम सबको पता है, दैट इज एक तो 1965 में जो उस समय के प्रधानमंत्री हमारे देश के लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में लड़ा गया था 1965 में, एक तो ये वाला था। फिर उसके बाद 1971 हम सब जानते हैं, ये तो क्लियर स्पष्ट है, 1971 वर्ल्ड वॉर, जो कि बांग्लादेश में आज़ादी मिली थी बांग्लादेश को। उसके बाद यहाँ पर 1999, जिस समय आपको पता है एक तो इंदिरा गांधी वाला हो गया 1971, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी वाला कारगिल वाला जो युद्ध हुआ था। और तीनों में हम सबको पता है कि यहाँ पर किसकी जीत हुई थी, क्या हुआ था, किसको क्या सामना करना पड़ा था, इसको दोहराने की कोई जरूरत है नहीं। लेकिन यहां पर इसी का कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिया गया है, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि वी हैव had 3 wars with India, हमने भारत के साथ 3 युद्ध किया है, they have only brought more misery, poverty, मतलब इन तीनों की वजह से और ज्यादा गरीबी आई है, मिजरी आई है, अनएम्प्लॉयमेंट आया। और ये बात सही है, पाकिस्तान में तो बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ है इन तीनों वॉर का, भारत में भी इसका असर होगा। ये ऑब्वियस सी बात है, अगर भारत का काफी सारा रिसोर्सेज जाएगा वॉर की तरफ, तो उसकी वजह से हम जो सोशल डेवलपमेंट कर सकते थे, जो भलाई कर सकते, वो नहीं हो पाया, राइट। तो भारत में भी इसका इंपैक्ट हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं भारत एक दूसरे दिशा में गया, डेमोक्रेसी की तरफ गया, शांति की तरफ गया। लेकिन पाकिस्तान क्या है कि वो उसी में उलझा रहा वॉर्स वगैरह में, और उसकी वजह से उसकी हालत तो आज हम देख ही सकते हैं। लेकिन यहां पर जो पीएम कह रहे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि वी हैव लर्नड आवर लेसन, हमने यहां पर अपना सबक सीख लिया है, और अब हम एंड वी वांट टू लिव इन पीस विद इंडिया, अब हम भारत के साथ पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं,
प्रोवाइडेड जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं दोनों देश के बीच में अगर वो रिजॉल्व हो जाते हैं तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि यहाँ पर हम शांति से रहें। और साथ ही साथ उन्होंने नेबरहुड का भी हवाला दिया, जैसे कि आपको याद होगा ना, हम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि जो नेबर है वो हमारा परमानेंट रहेगा चाहे हम कुछ भी कर लें। तो उसी प्रकार से उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा कि इंडिया इज आवर नेबर एंड वी आर नेबर्स, राइट। लिटिल लेट्स बी वेरी ब्लंट, मतलब कि यहाँ पर भले ही हम ना चाहें कि हम नेबर ना हो, लेकिन हम तो ऐसे ही रहेंगे फॉर एवर। जो दोनों देश की बाउंड्री बन चुकी है वो तो वैसे रहेगी। सो इट इज अप टू अस टू लिव पीसफुली। तो अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना शांति से रहना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए ह्यूमन रिसोर्स का भी हवाला दिया गया है। उन्होंने इस पूरे इंटरव्यू के दौरान यहां पर यह भी कहा कि दोनों देश के अंदर इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्किल्ड लेबरर्स हैं। देखो भारत में तो हम सब जानते हैं, पूरे दुनिया ने इसका लोहा माना है, चाहे आप आज के डेट में गूगल की बात करिए, फेसबुक से, हर जगह आपको भारत का प्रतिनिधि जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हर जगह आपको देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान में भी हैं काफी हद तक, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि दूसरे दिशा में चले जाते हैं, जो टेररिज्म हो गया उन सब में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। काफी हद तक मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं सभी लोग, लेकिन ये प्रॉब्लम पाकिस्तान की रही है। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी भारत में भी दोनों जगह इतने सारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, स्किल्ड लेबर्स हैं, और हम चाहते हैं कि इसको भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए एंड टू ब्रिंग पीस टू द रीजन। एंड पाकिस्तान डज नॉट वॉन्ट टू वेस्ट रिसोर्सेज ऑन बॉम्ब्स एंड एमुनिशन। देखो ये पढ़ते हुए तो मुझे हंसी भी आ रही थी। यहां पर वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपना जो रिसोर्सेज है वो बॉम्ब और आर्म्स एंड एमुनिशंस में इस्तेमाल नहीं करना चाहता, नहीं भी करना भी नहीं चाहिए। अगर सोच के देखो, पाकिस्तान अगर इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल सही जगह करता, जैसे भारत ने किया है, आईएम्स बनवाए हैं, आईआईटीज बनवाए हैं, अगर पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं वो करता तो आज के डेट में ये इश्यूज ऑटोमेटिकली नहीं होते। वी आर न्यूक्लियर पावर्स, और कल भगवान ना चाहे अगर ये वॉर छिड़ जाती है तो कौन किसको बताने वाला रहेगा। बेसिकली वो अगेन यहाँ पर जो न्यूक्लियर वाला मामला है ना, हम सब जानते हैं, बार बार पाकिस्तान वो बोलता रहता है, तो वो फिर से न्यूक्लियर वाला वहाँ पर मामला ले आए, कल के डेट में लड़ाई होती है तो फिर क्या होगा दोनों देश का, हम किसी को नहीं पता। फिर इसके साथ साथ कश्मीर वाला जो आर्टिकल 370 वाला मुद्दा है वो वापस से इंटरव्यू के दौरान उठाया गया। उनका ये कहना था कि देखिए पाकिस्तान तो शांति से रहना चाहता है, लेकिन आज के डेट में जो कश्मीर में हो रहा है वो तुरंत रुकना चाहिए, क्योंकि भारत ने आर्टिकल 370 हटाकर एक प्रकार से जो भी ऑटोनॉमी दी गई थी कश्मीरीज को वो वहां से उन्होंने छीन लिया है। एंड दे रिवोक दैट इन अगस्त 2019। और माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मतलब वही राग अलाप आपको पता ही है पाकिस्तान बोलता रहता है, उसको वापस से उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान दोहरा दिया। और ये सारी चीजें रुकनी चाहिए। अगर भारत जेन्युइनली चाहता है कि शांति हो तो सबसे पहले उसको ये कश्मीर में जो हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा, तब एक संदेश जाएगा पूरे दुनिया में कि भारत भी चाहता है शांति हो। ऑल्दो जब भी कश्मीर वाला मुद्दा आता है तो भारत ने हमेशा से उसको रिजेक्ट किया है। और जैसे कि लास्ट ईयर भी आपको याद होगा, भारत प्रेसिडेंट जब था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर था, तब उस समय भी हमने क्लियर तौर पर रिजेक्ट कर दिया था कि पाकिस्तान हर जगह कश्मीर का मुद्दा ले आता है। वो हम सब जानते हैं, वो एक अलग चीजें हैं सारी, राइट। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि ये इंटरव्यू दुबई बेस्ड इंटरव्यू टीवी को दे रहे थे वो, और यूएई के अंदर आता है, हम सबको पता है, तो यहाँ पर शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि जो यूएई है, ये जो देश है, वो भारत और पाकिस्तान का जो मुद्दा है कश्मीर को लेकर, उसके अंदर बातचीत करके चीजों को रिजॉल्व कर सकता है। देखो भारत ने हमेशा से ये कहा है कि ये बायलैटरल इश्यूज है, ये पाकिस्तान और भारत ही मिलकर सॉल्व करेंगे और कोई तीसरा देश, कोई तीसरा ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर नहीं आना चाहिए। ये क्लियर कट स्पष्ट है। तो ऑब्वियसली बात है, भारत तो इसको क्लियर तौर पर रिजेक्ट कर देगा कि कोई और देश को हम शामिल नहीं करने देंगे। लेकिन ये जितनी भी चीजें हुई हैं, जो भी बोला गया, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो सबसे बड़ी चीज है इस समय पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है, इसमें आपको पता है इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, जो पब्लिक के अंदर डिसकंटेंट है, लोग मारामारी कर रहे हैं गेहूं के लिए, अनाज के लिए, जो फ्लोर क्राइसिस इस समय आ रखा है। कई वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए थे। फ्यूल शॉर्टेज हो गया, फॉरेक्स रिजर्व उनका खत्म हो चुका है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको पता होगा तहरीके तालिबान क्या कर रहा है, जो पूरा स्पेशली जो खैबर पख्तूनख्वा वाला ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो यहाँ पर तालिबान के साथ, तो तालिबान, अफगानिस्तान तालिबान उनको मदद कर रहा है और ये लोग पूरा यहाँ पर एक प्रकार से बॉम्बिंग हो गया, मतलब बहुत ज्यादा चोट पहुंचा रहे हैं इस समय पाकिस्तान को। तो जो बीज बोया था पाकिस्तान ने, उसी का ही परिणाम भुगतना पड़ रहा है इस समय पाकिस्तान को, आपको पता ही है। और ये जो तहरीके तालिबान है वो एक बड़ी मुसीबत हो गई है। तो वो अब देखना होगा आगे क्या होगा। लेकिन अभी जस्ट 2-3 दिन पहले यहां पर आपको याद होगा एक और खबर सामने आई थी कि शहबाज शरीफ यहाँ पर जो, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, उनकी जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, वैसे ही पाकिस्तान में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स हैं, ठीक है। तो उन लोग को वो एड्रेस कर रहे थे जो जस्ट पास आउट हुए हैं, और उस समय उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि एक बहुत ही शर्मनाक है कि हमें दुनिया में जाकर भीख मांगनी पड़ी। ये शब्द का भी उन्होंने इस्तेमाल किया था।
तो ये कहीं ना कहीं आपको साफ दिख रहा होगा कि पाकिस्तान इस समय बैकफुट पर आ चुका है। पाकिस्तान की मीडिया भी एक तरह से पीएम मोदी को प्रेस कर रही है कि जिस तरह से उन्होंने भारत को आगे ले जा रहे हैं, आगे ले जाते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की मीडिया भी आप देख रहे हो कि लगातार प्रेस कर रही है और एक प्रकार से पूरी तरह से बैकफुट में है। तो क्या क्वेश्चन यही है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी इस चीज को अब एक्सेप्ट करेंगे, यहां पर क्या बातचीत होगी? और देखो, अभी डायरेक्टली तो बातचीत होना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं बैक चैनल के माध्यम से क्या हो सकता है। अगर ये मामला सुलझ जाए तो एक बड़ी राहत होगी, बट देखना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, जब भी कोई बातचीत की पहल की जाती है, शुरुआत होता है, फिर अगेन कुछ ना कुछ आतंकवाद, कुछ ना कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। डेफिनेटली ऐसा हमेशा से देखने को मिला है। लेट्स सी आगे क्या होता है यहाँ पर। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जम्मू कश्मीर में जो उरी डैम है, उरी डैम कौन से रिवर पर मिलेगा आपको? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो है ही। वहां पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ, वहां से जाकर आप ले सकते हैं। इसके अलावा और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी का 2023 हो, 2024 कोई भी प्रिपरेशन हो, हर एक का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूटिलाइज दिस ऑफर बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।